हस्तरेखा शास्त्र में किसी भी ज्योतिष को आरंभ करने के पहले दो गुरु होते हैं हमारे हाथ में। एक यहाँ पर बृहस्पति भगवान और एक यहाँ पे शुक्र भगवान। इन दोनों का एनालिसिस अच्छे से करना चाहिए। इनके हाथ में जो जुपिटर हैं बिल्कुल वीक हो गए हैं, देखिए पूरी तरह दबे हुए हैं। और इस तरफ से अगर मंगल की रेखाएं भी निकलेंगी और शनि तरफ पर्वत की तरफ बढ़ेंगी तो ये बहुत सारा जुपिटर पे नुकसान करती हैं। यहाँ पे मंगल का पर्वत है, बहुत सारी राहु की रेखाएं यहाँ पे निकली है। ये सीधा इंडिकेट करती है कि बचपन में बहुत सारा संघर्ष इन्होंने देखा है। जुपिटर जब एकदम दब जाए तो हमको वीनस देखना चाहिए, शुक्र, क्योंकि हमें इसे ही मजबूत करके आगे काम करना चाहिए। हमको रेमेडी यहाँ भी करना चाहिए और नीचे की मजबूती जो है उस पर हमें अपने डिसीजन को रखना चाहिए। यहाँ इस प्रकार की ये जो लाइन बनती है ये सीधा शनि पर्वत को वीक कर देती है। जुपिटर यहाँ पर एक तरीके से कहा जाएगा तो टोटल डैमेज में आ गए हैं। इतना ज़्यादा अगर जुपिटर दब गया, और यहाँ देखिए ये जो फैलेंज है ये पूरी तरह से बिगड़ गया है। तो जुपिटर बिगड़ेगा, उसे यूनिवर्सल प्लैनेट कहा गया है, उसका एक अलग ही जलवा होता है। तो जब भी जुपिटर बिगड़ता है तो हस्तरेखा में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ये 22 साल के जातक हैं और मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा ये कर चुके हैं लेकिन इन्हें सफलता अभी नहीं मिली है। सबसे पहले देखिए कि किसी भी कंपटीशन में जब हम जाते हैं तो मंगल का पर्वत बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में तो यही निकालते हैं। हमारा लक भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इनकी लक की लाइन थोड़ा सा लेट निकलती है चंद्रमा के पर्वत से, इस प्रकार आगे बढ़ती है और मध्य में जाकर इस प्रकार आइलैंड बना रही है। शनि पर्वत पे यदि खड़ी लाइन नहीं होगी, यहाँ पे शनि वलय भी बन रहा है, अगर शनि पर्वत पे खड़ी लाइन नहीं होगी तो ये फाइनेंस की भी दिक्कत हमें यहाँ पे चालू हो जाती है। लाइन तो इनकी बनी थी लेकिन ये मिटती जा रही है। तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है जुपिटर वीक हो गए हैं और शनि के पर्वत पर भी मेहनत करना है। कंपटीशन में सेलेक्ट होने के लिए हमें मंगल का पर्वत बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि स्पर्धा के मालिक तो मंगल ही है। और यहाँ जो आप भाग्य रेखा देख रहे हैं ये भाग्य रेखा बहुत अच्छी बनी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मध्य में जाके वो खराब हो रही है तो हमें मध्य आयु में जाकर प्रॉब्लम होगी। भाग्य रेखा कभी भी खराब होगी, उसका असर पूरी ज़िंदगी में जो इस आयु में आप जीवन जी रहे हैं उस आयु में भी आ ही जाएगा। सीधा कहा गया है कि शनि के पर्वत पर यदि सीधी खड़ी लाइन एक भी बनी हो तो जीवन में निर्बाध्यता से धन आता है और अच्छे योग मिलते हैं। जब हम किसी कंपटीशन में, बड़ी कंपटीशन में हम अव्वल आना चाहते हैं, मेरिट पे आना चाहते हैं, तो हमको सूर्य का पर्वत भी अच्छे से देखना चाहिए। यहाँ सूर्य लाइन इनकी वीक है, बहुत वीक जा रही है, लेकिन इनको पेरेंट से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और वहाँ से असेट्स भी अच्छी मिलेगी। यहाँ ये जो रेखा बन रही है इस प्रकार की रेखा, और हमारी सूर्य रेखा में जब भी इस प्रकार ये जुड़ती है तो ये भी लव मैरिज का इंडिकेशन है। यहाँ से भी लव मैरिज का इंडिकेशन आ रहा है और ये रेखा हमें बताती है कि अदर कास्ट, आउट ऑफ द कास्ट जाकर ऐसे लोगों की शादी होती है। तो सूर्य पे बहुत अच्छा मेहनत करना चाहिए। भाग्य रेखा और मंगल, ये 3 इनके बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं। इनका जो मरकरी है, बुध का पर्वत है, ये अच्छा सॉलिड बना हुआ है। इस प्रकार यहाँ पे 2 लाइन भी बनी हुई है और यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे इस प्रकार का लाइन के ऊपर यदि वी बन गया या लाइन से चिपक के बन गया तो ये हमको प्रेम में बाधा देता ही देता है। तो प्रेम की बाधा यहाँ पर आएगी। हमें तीसरा मणिबंध देखना चाहिए। यदि तीसरा मणिबंध अच्छा बना, बहुत अच्छा बना इनको, तो इनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। प्रेम में जो दिक्कतें आ रही हैं अभी भी, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे दिखा रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो भी समय रहते रहते सब दूर हो जाएगी। दूसरा मणिबंध हमें ये बताता है कि हमारा धन और करियर कैसा रहने वाला है। आगे जाके थोड़ा सा ये वीक होता है लेकिन बना बहुत अच्छा है। पहला मणिबंध को समझिए। पहला मणिबंध हमारी पर्सनालिटी का होता है
और ये हमारा समग्र व्यक्तित्व को दिखाता है। अगर हम आरंभ से देखेंगे, इस प्रकार ये जो लाइन बनी है इसने चंद्रमा को भी खराब कर दिया है और पहला मणिबंध भी खराब हो गया है। इसलिए इनको जो अपने प्रारंभिक जीवन में हम कहें कि फर्स्ट हाफ जो है ये इनको संघर्ष रहेगा ही रहेगा। तो मणिबंध पहला अगर हम बात करें तो इसमें डेटोरेशन बिल्कुल दिख रहा है। चंद्रमा की बात करें, अगर मणिबंध जिस तरफ से भी बिगड़ेगा तो वो उस पर्वत को यहाँ पे खराब कर देगा। तो चंद्रमा यहाँ पर आप देखिए कि अपनी शोभा खो चुके हैं। दूरस्थ स्थानों से भी इनको बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं, लेकिन शर्त यही है कि इन सब लाइनों को आप अच्छा करें। दूरस्थ स्थान मतलब फॉरेन कंट्री से भी इनको बहुत अच्छा धन मिलने वाला है। इस प्रकार की अगर जीवन रेखा और इस प्रकार का प्रोजेक्शन जब चंद्रमा की तरफ जाता है तो ऐसे लोग फॉरेन कंट्री को जाते हैं और वहीं सेटल भी हो जाते हैं। पार्टनरशिप अगर किसी के साथ ये करते हैं तो इसमें विशेष सफलता मिलती है। जब भी हम केतु की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मणिबंध आगे तक बिगड़ गया है, यहाँ तक बिगड़ गया है, तो ये चंद्रमा और ये केतु, यहाँ पर केतु भी प्रभावित हो गए। केतु इनके बहुत 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 श्रेष्ठ बने हुए हैं। ये देखिए, ये है केतु का पर्वत और इस प्रकार के अगर ब्लॉक्स बने हैं तो ये केतु बहुत बहुत अच्छा भाव देते हैं। इस प्रकार की रेखा देखिए मणिबंध से जब ये केतु पर्वत में घुसेगी तो अप्रत्याशित हानि होगी। जो हानि हमें इल्म होता है कि वो हानि हो जाएगी, तो वो ऐसी हानि केतु कर देते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा और केतु का भी कंसिडरेशन में रेमेडी में लेना चाहिए। मंगल पर्वत पे हम फिर से बात करें, ये लाइन हमारी रिसोर्सेज की लाइन होती है। मंगल लाइन से हम इम्यूनिटी भी पता करते हैं, अपने रिसोर्सेज भी पता करते हैं, हम कितने स्ट्रांग रहेंगे अपने जीवन में, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और धन के रूप में, यही हमें बताती है। इस प्रकार यदि ये देखिए डबल लाइन जा रही है और ये डबल लाइन ऊपर जाकर हमारी जीवन रेखा से भी मिल जा रही है, इसीलिए इसमें अंगारक दोष और मंगल की दिक्कत बहुत सारी हो गई है। लेकिन मंगल की दिक्कत होने के बाद भी जो इनकी कंफर्ट लाइन है, मैं इनकी कंफर्ट लाइन दिखाना चाहता हूँ। कंफर्ट लाइन गड़बड़ होने जा रही है, अभी तक तो ये बहुत अच्छी बनी है। इस प्रकार ये कंफर्ट लाइन बनी है, आगे जाकर ये दो भागों में विभक्त हो रही है। ये दो भागों में विभक्त नहीं होना चाहिए। कंफर्ट लाइन छोटी होना चाहिए और उसे हमारे मंगल लाइन में और जीवन की रेखा में इस रेखा को टच नहीं होना चाहिए। तो इनको सबसे पहला जो काम करना है वो बृहस्पति पर्वत पे काम करना चाहिए। इनके मंगल बहुत बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, इसे भी हल करना चाहिए। और शनि भगवान की जो रेमेडी है इसे एक लंबी रेमेडी के रूप में लेना होगा। ये तीन प्रॉब्लम इनके हाथ में बहुत ज़्यादा गहन है। अब अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें, ये इनकी माइंड लाइन है। अब बहुत सुंदर माइंड लाइन बनी हुई है और ये निकल कहाँ से रही है? मंगल के पर्वत से। जब भी मंगल के पर्वत से हमारी माइंड लाइन निकलती है तो जीवन में जो भी हमें कार्य मिलने वाला है, या कहें कि हम जो कर्म क्षेत्र में हम जाने वाले हैं उसमें संघर्ष मिलता है। बिना संघर्ष के वो काम चालू नहीं होता है। तो आरंभिक परेशानियां आएंगी। जब हम मंगल की प्रॉब्लम पे रेमेडी करेंगे तो ये भी चीज़ हमारी सॉल्व हो जाएगी। इनकी हार्ट लाइन समझिए, हार्ट लाइन बहुत सारा आइलैंड बहुत देखिए डबल होके चल रही है। ये अगर डबल होके चल रही है तो इसमें आप जो प्रेम कर रहे हैं उसमें डिसकंटिन्यूएंस या हम कहें कि उसमें विक्षेप या विलंब उसके अंदर ये ज़रूर आएगा। आपको अपनी तरफ से अपने प्रेम में कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं करनी है। हार्ट लाइन जब ज़्यादा बिगड़ती है तो प्रेम में बाधा आती है, लेकिन हार्ट लाइन अच्छी जा रही है। और इस प्रकार देखिए ये आगे जाके वी शेप बना रही है, विष्णु सिंबल बन रही है और गुरु के पर्वत को ये टच कर रहा है विष्णु सिंबल। तो यहाँ पे विष्णु सिंबल बहुत अच्छा बना हुआ है।
हार्ट लाइन जब भी गड़बड़ होगी तो हार्ट लाइन का बहुत क्लोज कनेक्शन केतु के पर्वत से होता ही है। तो यहाँ पर केतु बिगड़े हैं तो हार्ट लाइन बिगड़ेगी, या हार्ट लाइन बिगड़ी है तो केतु बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। जब भी हार्ट लाइन हमारी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, जो प्रिकॉशंस लेने हैं, किसी को अपना धन उधार नहीं देना है, क्योंकि आप उतना ही पैसा किसी को उधार दीजिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप उधार देंगे तो वो पैसा कभी लौट के नहीं आएगा। यही चीज़ आपका मनी का ट्रायंगल भी बता रहा है। मनी का ट्रायंगल इस प्रकार क्लोज होना चाहिए, माइंड की लाइन अच्छी बनी है, और इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो भाग्य रेखा में दिक्कत है, लेकिन भाग्य रेखा यहाँ से जुड़ रही है, और जो हम बुध की रेखा, जिसे हम हेल्थ लाइन भी कहते हैं, या जो अच्छे भाग्य रेखा रहती है, बहुत बहुत वीक जा रही है, और इस प्रकार ये मनी का ट्रायंगल जो है ये गड़बड़ हो रहा है। इसी मनी के ट्रायंगल पर ही हम ये मान के चलते हैं कि व्यक्ति के हाथ में कितना धन रहने वाला है। दूसरा मणिबंध इनका ये बता रहा है कि करियर और धन इनके हाथ में बहुत अच्छा रहने वाला है। इनके हाथ में अगर हम बहुत सूक्ष्मता से देखें, औसत रूप में भी देखें, तो सबसे अच्छा जो है वो है इनके शुक्र का पर्वत। ये बहुत ही चमकदार बना हुआ है। इस प्रकार की जो खड़ी हुई खड़ी लाइन, अब वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, ये सब हमें अपॉर्चुनिटी लाइन हम कहते हैं। इस प्रकार ये लाइनें बहुत बहुत अच्छी बनी हुई हैं। और इसी शुक्र पर्वत पर जब हॉरिजॉन्टल लाइन भी बन जाती है, जैसे यहाँ बनी, ये बहुत सारी चिंताएं देती है। अब हम अगर देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन ज़्यादा है कि माफ़ कीजिए कि वर्टिकल लाइन ज़्यादा है या हॉरिजॉन्टल लाइन ज़्यादा है, तो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल लाइन ज़्यादा है। तो चिंता फिक्र इनको बहुत सारी अभी वर्तमान में रहेगी। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो आ रही है वो जुपिटर से और मंगल से आ रही है। जुपिटर और मंगल के कारण ही जो शनि का पर्वत है उसने अपना पावर छोड़ दिया है। ध्यान रखिए, शनि पर्वत पर खड़ी लाइन हर हाल में एक कम से कम होना ही चाहिए, नहीं तो हमारे रिसोर्सेस, हमारी तरक्की और जो हमारा उत्थान वृद्धि, ये सब रुक जाता है।